हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 द साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर के आगे बचे एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, वो भी इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्स पैरा है इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवेलियन फंक्शन शो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। नहीं, ये हो गया था 5 हो गया था ना कल पैराग्राफ, जिसमें हम बताए थे कि वो मास्टरी हासिल की थी, उसको जो है हजारों तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो मतलब हर एक जितने भी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे को वो बजाना जानती थी। ठीक है, वो हीरोइक एक उपलब्धि को प्राप्त की थी उस टाइम पे। और 6 नंबर है इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवेलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और यह जो है बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला और जिज्ञासु भरा है। क्या करना? टू वॉच एवेलियन फंक्शन, एवेलियन वॉच करना एवेलियन के फंक्शन को सो एफर्टलेसली यानी बिना किसी प्रयास के। एट मीन्स इसको जो है इस फंक्शन में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए इतना बिना किसी प्रयास के एवेलियन के फंक्शन को वॉच करना, ये क्या है? आकर्षक है। बिकॉज यहाँ पे जो है एवेलियन जो भी चीज़ें कर रही है नॉर्मली क्या, वो कोई भी चीज़ को ध्यान नहीं दे रही, कुछ भी चीज़ें नहीं सुन रही है। बिना सुने जो है वो क्या कर रही है? अपने म्यूज़िक को वो प्रकट कर रही है। जो वो म्यूज़िक प्रकट करना चाहती, जो कुछ भी वो कहना चाहती है, वो सारी चीज़ों को जो है वो प्रकट करती हुई दिखाई देती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, और हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में सी नेवर मिस अ वर्ड, और वह जो है वह कभी भी एक शब्द भी मिस नहीं की। हमारा जो 2 घंटे का क्या रहा, पूरा डिस्कशन रहा, वो बंदा बोल रहा है कि हमारा जो ये बातचीत चल रहा था ना 2 घंटे तक, उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं रहा होगा जिसमें जो है एक भी वर्ड वो मिस की होगी। मतलब बिना सुने भी वो जो है अड़ीक है, बिना सुने भी वो समझ रही है कि आखिरकार क्या चीज़ें कब बोलनी है, कब क्या करना है, हर एक चीज़ उसको पता है। सी नेवर मिस द वर्ड मैन विद बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, और तभी वह हंसी। और क्या? मैन विद बुशी बियर्ड, मैन जो आदमी जो है वो बुशी बियर्ड वाले। बुशी बियर्ड का मतलब क्या? घनी दाढ़ी वाले। बुशी का मतलब ऐसे झाड़ीदार होता है, तो यहाँ पे बुशी का जो यूज़ हुआ है यानी दाढ़ी के लिए जब यूज़ किए बुशी का मतलब, तो घना दाढ़ी की बात की गई, जो दाढ़ी क्या हो, भरी पड़ी हो पूरे फेस में। ठीक है, तो वैसे जो है घनी दाढ़ी वाले एक आदमी जो है उसने मुझे क्या किया? प्रॉब्लम दिया, ट्रबल दिया। इट इज़, और यह है, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, और यह जो है वह केवल वो देख नहीं रहा है, ओठों को नहीं देख रहा है, वो ओठ को नहीं देख रहा कि आखिरकार ओठ से वो क्या चल रहा है, क्या बोल रही है। इट इज़ द होल फेस, और ये क्या है? पूरा उसका चेहरा है। स्पेशली द आईज, खास तौर पे आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, और वह जो बोलती है फ्लॉलेसली बोलती है। फ्लॉलेसली का मतलब क्या? बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के। ठीक है, बिना कोई गलती किए वो फ्लॉलेसली जो है, इट मीन्स फ्लॉलेसली का मतलब ये है कि बिना किसी गलती के वो बोल रही है। और साथ में क्या है? फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट के साथ। इट मीन स्कॉटिश लिल्ट का मतलब क्या? स्कॉटिश जो बोलने का तरीका है। लिल्ट का मतलब क्या होता है ना, एक वे, एक ऐसा तरीका जो बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग जो है स्पीकिंग के लिए जो जिस तरीके का यूज़ करते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? लिल्ट बोलते हैं। तो लिल्ट के साथ, स्कॉटिश लिल्ट के साथ जो है वो बिना कुछ मिस्टेक किए वो बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और मेरी स्पीच जो है वो क्या है? क्लियर है, क्योंकि मैं जो हूँ सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल तक थी। इट मीन जब मेरी उम्र 11 साल थी उस टाइम तक मैं क्या कर सकती थी? सुन सकती थी। इसलिए अगर आज मैं कुछ भी अच्छे से बोल पा रही हूँ,
तो वो वही उसी वजह से, बिकॉज उस टाइम पे देखिए नॉर्मली अगर बात किया जाए ना, तो एक बंदा जो हर एक चीज़ को सुन रहा है और एक बंदा जो किसी चीज़ को सुन नहीं सकता, उन दोनों में तो डिफरेंट देखने को मिलेगा। आप चाहोगे कि उस दोनों को एक दूसरे से कंपेरिजन कर ले, कंपेयर कर दे एक दूसरे को, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी को नीचा या ऊंचा ऐसे नहीं बता सकते हो, कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट इक्वली उसको नहीं बता सकते हो। कुछ ना कुछ तो जो है आप कंपेरिजन अगर कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बोल दो कि कंपेरिजन के तौर पे कि आप बोल दो कि दोनों इक्वल है, नहीं, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकते, कभी एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे तो इंसान हर एक अलग अलग है, बट एक सुनने वाला जो बंदा और एक ना सुनने वाला, उसमें तो अंतर मिलेगा। बिकॉज ना सुनने वाला जो है ना, जब उसको इशारा दिया जाता है, इशारा किया जाता है उनके सामने, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, कई सारी चीज़ों को वो एग्जैक्ट नहीं समझ पाते, जो चीज़ें समझानी होती है सामने वाले को, समझ में आ रहा। तो ये चीज़ें अगर वो बोल पा रही है आज इतनी क्लियरली, इसलिए वो बोलती है ना कि मैं जब 11 साल की थी उस टाइम तक मैं सुन सकती थी, इसलिए आज जो है मैं क्लियरली बोल पा रही हूँ और एक भी वर्ड जो है मेरे से मिस नहीं होती है, मैं एक भी शब्द को जो है मिस नहीं करती यहाँ पे। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब आखिरकार वह जो है मैनेज कैसे की थी फ्रेंच सीखना और मास्टर बेसिक जापानीज, इसको जो है कैसे उसमें मास्टरी की जापानीज को, और फिर फ्रेंच को कैसे सीखी, वो अब तक जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती है, नहीं बताती कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे उस चीज़ को की थी। और आगे क्या बोलता है 7 नंबर, एज फॉर म्यूजिक, जैसा कि म्यूजिक के लिए, सी एक्सप्लेन्स, वह एक्सप्लेन करती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी ये पॉर करती है किसमें, पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, बॉडी के प्रत्येक भाग से वो अंदर की तरफ गिरती है। क्या करती है, पॉर का मतलब क्या होता है, डालना होता है। एक ऐड आता है ना सर्फ वाला, पॉर आपो, ठीक है, तो पॉर आपो जो है एटलीस्ट पॉर का मतलब क्या है, डुबोना, डालना किसी चीज में, किसी चीज को, किसी एक चीज को किसी चीज में डाल देना। तो वही है कि वो सारी जो म्यूजिक है वो कहाँ से आती, मेरे पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से वो निकलती है और वो अंदर की तरफ मेरी तरफ समा जाती है, और उसके बाद ही मैं म्यूजिक को प्रकट कर पाती हूँ, यानी दूसरों के सामने जो म्यूजिक आज दे पा रही हूँ, म्यूजिक मैं सामने रख पा रही हूँ, तो वो वजह वही है, वहीं से जो है मेरा म्यूजिक जो है इतना अच्छा हो जाता है, बिकॉज मेरे बॉडी के सारे पार्ट जो है इसके लिए वर्क कर रहे होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग देखे कि जब उनका जो है हियरिंग लॉस हो चुका था, तो उसके बाद वो जो एक टीचर जो उसको मिले थे, वो नॉर्मली क्या बोले थे कि तुम जो हो ना उसको फील करना सीखो, और तभी से वो क्या पता चला उसको कि वो जब ऊपर की तरफ जाती तो हाई साउंड को फील कर सकती है, और नीचे ऐसे होती है अपने वेस्ट को डाउन करती है, वेस्ट अप करती है तो हाई साउंड मिल जाता है, उसको महसूस हो जाता है, और जैसे वेस्ट डाउन करती थी वैसे लोअर साउंड को सुन सकती थी, समझ सकती थी, फील कर सकती थी, सुन नहीं सकती थी, समझ और फील कर सकती थी, ये कंडीशन देखने को मिली। आगे है, इट टिंकल्स टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और ये टिंगल करती है, टिंगल करने का मतलब वजा बनना, अ स्लाइट प्रीकिंग और स्टिंगलिंग सेंसेशन होता है। देखिए टिंगलिंग जो है ना, टिंगल का मतलब टिमटिमाना जैसा, वो आवाज़ जो है वो उस तरीके का फीलिंग वो देता है, और ये टिंगल्स किस में करती है, स्किन में, स्किन में जो है वो आवाज़ें सुनने को मिलती है, वो महसूस करती है ऐसा कि स्किन में जो है वो टिंगल कर रही है, आवाज़ें जो है क्रिएट हो रही है। और आगे क्या, और टिंगल जब होती है स्किन में, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और उसके बाद मेरे चिक बोन्स में भी और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये टिंगल्स करते हैं। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वह जो है प्ले क्या करती है जाइलोफोन को, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स,
और तब वह क्या कर सकती है, सेंस कर सकती है उस साउंड को जो पास करती है स्टिक की तरह उसके फिंगर टिप्स में। फिंगर टिप्स ये हम लोग जब कभी भी क्या कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो जो है हमारा जाइलोफोन हो या कुछ भी, वहाँ पे फिंगर टिप्स का ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वो फिंगर टिप्स की तरफ जो है वो क्या करती है, वो प्रवेश कर रही होती है। वो जो है फिंगर टिप्स में जो है वह स्टिक जो है से होते हुए वो साउंड जो है पास करते हुए फिंगर टिप्स की तरफ आ जाती है और मुझे महसूस हो जाता है कि क्या राग चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, वो रिंग जो से साउंड निकल रही है वो क्या साउंड निकल रही है। बिकॉज देखिए, देखे होंगे कभी भी हारमोनियम को प्ले होते हुए देखे, उसमें देखे होंगे गाना अगर कोई नहीं भी गा रहा होता है ना, तो उस टाइम पे भी जो गाना गाने वाला होता है एडमिन मांगे जाते हैं अभी ये गाना हमको चाहिए, ठीक है, तो उसका हारमोनियम से ही जो है वो आवाज़ निकाल दी जाती है। आप उस रिंगटोन को जब ध्यान से सुनिएगा ना तो पता चलेगा कि वो हारमोनियम से वही ध्वनि निकल रही होती है। हाँ, बेंजू जो बजता है उसमें भी वैसे ही जो है ध्वनि निकलता हुआ सुनाई देता है, तो वही चीज़ है। बिकॉज वहाँ पे फिंगर टिप्स जो है, अब यहाँ पे क्या फिंगर टिप्स का हम लोग यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं उस साउंड को क्रिएट करते हैं। हर एक का अलग अलग रिदम होता है, हर एक जो भी गाने बनते हैं ना, हर एक में क्या हमारे पास म्यूजिक की अगर बात करें 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा निशा, ठीक है, तो उसी से सारे गाने बने हुए हैं, तो उसी का जो है वो क्या राग चल रहा होता है और सारे गाने जो होते हैं जो कंपोज किए जाते हैं उसी राग पर होते हैं और हर एक का एक पूरा वो सेटिंग होती है कब कौन सा वहाँ पे जो है फिंगर टिप कौन से बटन पे यूज़ करना है। अगर हारमोनियम की बात करें कौन से बटन पे यूज़ करना है तो वो साउंड क्रिएट होती हुई दिखाई दे, वो होती हुई सुनाई देगी। समझ में आ गया क्या बोले? बोल रहे थे कि हम लोग सीखते कैसे कि ऐसे आवाज निकाला तो हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस होता है, उसको बताना होता है, ठीक है, और जब आपकी हैबिट बनती चली जाती है ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो उस चीज़ में तो आप ऑटोमेटिक उसको कर सकते हो, खुद से करने लगते हो, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मली कोई भी गाना किसी भी क्या बोलते हैं हारमोनिस्ट को दे दिया जाए जो हारमोनियम प्ले करने में अच्छा होता है, अगर उसको दे दिया जाए ना तो वो हारमोनियम को बहुत अच्छे से बजा सकता है, बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है, ये कंडीशन होती है। हमको भी सीखना है ऐसे। ठीक है, हाँ सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बट कंडीशन ये है कि उसकी तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, तो स्टडी पे फोकस करो, वो भी करो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास में चले जाएंगे। चलिए ओके आगे। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जस्ट जो है जब वो ड्रम की तरफ झुकने के द्वारा सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और जो रेजोनेंसेस है इट मीन्स गूंज जो है आवाज़ की, वो क्या करती है फ्लो करती है उसके बॉडी में, उसके बॉडी में जो है वो फ्लो करने लगती है, गूंज जो है आवाज़ की वो उसके बॉडी में फ्लो करने लगती है और उसी को वो क्या करती है महसूस कर सकती आवाज है। गूंज अलग है कैसे? आवाज का गूंज का मतलब ये हुआ ना, क्या हुआ? आवाज का गूंज का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली मान के जाते कोई ध्वनि है, ठीक है, अब आवाज जो है, अब आवाज जो होगा वो नॉर्मली क्या होगा जब कभी भी एक बंद कमरे में हो, कहाँ पे हो, बंद कमरे में हो, और उस टाइम पे जब आप कुछ बोलोगे, जब आप क्या करोगे बोलोगे, और उस टाइम पे जब आप कुछ बोलते हो तो वो आवाज़ क्या होती गूंजने लगती है, कभी लगता कि इधर से आ रहा है, कभी लगेगा इधर से आ रहा है, वो एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो वो कंडीशन जो है देखने को मिलती है, ठीक है, वो कंडीशन देखने को मिलती है, यही है और आपका। जो हम लोग कभी एक वर्ड बोले थे ऐसे भी सुनाई देता, उधर से मतलब खुला भी रहेगा फिर भी ऐसे सुनाई देगा, वो कैसे होता है सर? जैसे न्यू जैसे ये सामान मान ना रहा है, ठीक सर, इसमें आप बोलिएगा तो उधर से भी उधर सुनाई देगा, उधर से भी सुनाई देगा, उसको गूंज बोलेगा। नियरेस्ट 100 का भी बनाना तो इस वन जी नहीं समझ। मतलब मान लीजिए कि जो On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब वो क्या करती ना, वुडन प्लेटफॉर्म एक बना हुआ था, उस पर क्या करती वह जो अपने जूतों को जो है उतार दिया करती, रिमूव कर देती थी,
ताकि जो है जो वाइब्रेशंस है जो पास होते हैं उनके खाली पाँव से, नंगे पाँव से जो है वो वाइब्रेशन जो है उसके माध्यम से जो है वो पास हो जाए, एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों तक पहुंच जाए, वो पैर तक पहुंच जाए और वो सारी चीज़ों को फील कर सके, वो सारी चीज़ों को महसूस कर सके और उसके बाद जो है वो प्रकट कर सके। चलिए ओके। तो आगे जो है यहाँ पे लाइन आती है 8 पैरा में, नॉट सरप्राइजिंगली एवेलियन डिलाइट्स आवर ऑडियंसेस। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है। एवेलियन जो थी वो क्या करती है ना, अपने जितने भी ऑडियंस है उसको जो है वो आनंदित कर देती थी। इट मीन्स उनको जो है खुश कर दिया करती थी। इन 1991 और 1991 ईस्वी में, इट में 1991 ईस्वी में, शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उस टाइम पे उसको जो है क्या प्रदर्शित की गई थी, किसके साथ में, पहला तो रॉयल फिलहार्मोनिक हार्मोनिक सोसाइटी की प्रेस्टिजियस जो सोलोइस्टिक जो अवार्ड था उस साल का, ठीक है, ऑफ द ईयर अवार्ड। इनमें उस ईयर का जो है ना वो जो अवार्ड था उससे उसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और आगे क्या हुआ, सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और ये मास्टर परक्यूनिस्ट जो है जेम्स ब्लेड जो थे वो इस बात को कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भले भगवान ने इसके क्या किए थे, इसके कुछ चीज़ों को छीन सकते थे और छीन भी लिया गया। इसके हियरिंग को तो छीन लिए लेकिन बदले में उसको बहुत बड़ा कुछ मिल गया। और वो क्या था कि वो जो लड़की थी वो नॉर्मल कोई लड़की नहीं थी, वो साधारण नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, असाधारण थी। उसकी तुलना जो है नॉर्मल इंसानों से नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज वो यूनिक है। लोग जो है सुनकर कोई चीज़ को जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन वो बिना सुने म्यूज़िक कर रही थी। वो म्यूज़िक को गाने का काम बिना सुने जो है वो आज कर रही है। तो ये कंडीशन है। अब हर एक लोग जो है हर एक चीज़ को फील थोड़ी कर सकता है, फील करके जो है उसको अपने लाइफ में थोड़ी उतार सकता है या उस हिसाब से चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी और वो यहाँ तक कि बॉडी के हर एक पार्ट से उस चीज़ को जो है वो क्या करती है, फील करती है। बॉडी के हर एक पार्ट से जो उसको फीलिंग आती है। और आगे क्या होता है, व्हाट वी हियर, जो कुछ भी हम सुनते हैं, सी फील्स, और वह महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और बहुत ही ज़्यादा गहराई से जितना कि हम सभी में से कोई भी एक करता होगा। इट मीन हम सभी में से कोई भी कुछ भी सुनता होगा उससे कई गुना गहराई से वो फील कर लेती उस चीज़ को। इतना उसके पास ये पावर है कि वो कोई भी चीज़ को बहुत ईजली और बहुत गहराई से उस चीज़ को फील करती है। That is why she expresses music so beautifully, और यही वो वजह है कि वह क्या कर पाती है, एक्सप्रेस कर पाती है म्यूज़िक को इतनी सुंदरता से। देखिए नॉर्मल सी बात है ना, जब हम लोग म्यूज़िक की बात करें तो नॉर्मली म्यूज़िक को जो है एक्सप्रेस अगर वो कर पा रही है आज इतनी अच्छे से, बिकॉज वो फील की है। आज वो जो है पहले से फील करके रखी हुई है, इसलिए आज जो है वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है और लोग जो है वो खुश होते हैं। एडमिन ऑडियंस जितने भी होते हैं, श्रोतागण जो होते हैं वो उनसे क्या होते हैं, खुश होते हैं। आगे 9 पैरा, एवेलियन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। तभी एवेलियन जो है वो क्या स्वीकार करती है कि वह जो है कुछ क्या है, ऑफ अ वर्कaholic। वर्कaholic की कुछ है वो चीज़। एट में वर्कaholic का मतलब क्या हुआ, इनफॉर्मल वे में अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। कभी भी लगे ना, कैसे होता है ना, कई लोग बोलते दिखाई दे देंगे कि हम बहुत बिजी हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल सकते। तो वैसे ही जो है यहाँ पे वो कंडीशन बताई गई है कि यहाँ पे जो है मैं एक अपराध को, मैं एक बात को स्वीकार करती हूँ कि मैं कौन हो चुकी हूँ, वर्कaholic बन चुकी हूँ। इनमें मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। मैं अगर कोई बोल दे कि टाइम निकालना है कुछ देर का, तो वो मैं नहीं कर सकती, इतना मैं बिजी हूँ अपने लाइफ में। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मैंने केवल जो है यहाँ पे क्या काम को प्राप्त किया है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस,
और जो अक्सर वो कठिन है किसके मुकाबले, क्लासिकल जितने भी म्यूजिशियन होते हैं उसके मुकाबले। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं वो बहुत इनॉर्मस है, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और जस्ट रेगुलर कंसर्ट से अलग अगर बात किया जाए, रेगुलर कंसर्ट का मतलब क्या हुआ, कंसर्ट का मतलब है जब कभी भी हम लोग जो है कोई भी समारोह, ये सब संगीत समारोह जो होता है वो जो हम लोग करते हैं उसको जो है हम लोग कंसर्ट के नाम से जानते हैं। तो रेगुलर कंसर्ट से अलग होकर एवेलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो भी उनका रेगुलर कंसर्ट होता था जहाँ पे उनको बुलाया जाता था गाने के लिए, तो उसके अलावा वो क्या किया करती थी ना, नॉर्मली जो है वो अपना टाइम खास तौर पे किसके लिए निकालती थी, तो वो फ्री कंसर्ट देती थी किसमें, प्रिजन में जाकर। इट मीन जिसके कोई वैसे चार्ज वो नहीं लेती, जेलों में जाकर देती और फिर हॉस्पिटल्स में। सी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह क्या देती थी और वो क्या किया करती, तो सी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी, इट में बहुत ऊंची प्राथमिकता को देती किसको, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। जो क्लासेस किसके लिए थी, यंग म्यूजिशियन के लिए। मान के चलते अभी कोई छोटा युवा लोग जो हैं, जो म्यूजिशियन है, उनके क्लास के लिए वो टाइम को निकाला करती थी, उसको भी जो है वो पहले प्राथमिकता जो है वो दिया करती थी। एंड रिस्लिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अब एंड रिस्लिन एक नाम की एक लड़की है, महिला है, कहाँ की, बेथोवेन की। क्या चीज कहाँ की है, बेथोवेन, जो कि क्या है, फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो क्या करती है ना, जिनका काम है फंड को रेज करना, किसके लिए, बहरे बच्चों के लिए। वो क्या कहती है, सी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, और वो कहती है कि वह जो है एक चमकती हुई एक प्रेरणा का स्रोत है, किसके लिए, बहरे बच्चों के लिए। इट मीन जो बहरे बच्चे हैं, जो डीफ चिल्ड्रन है ना, उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, उनसे लोग, बच्चे जो है वो इंस्पायर होते हैं, क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और उससे जो है वो इंस्पायर होते हैं, और फिर उनके अंदर भी एक ललक जग जाती है, कि इच्छा जगती है कि हम भी, अगर वो कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मल सी बात देखिए, अपने लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो, एक लाइन हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई बंदा दूसरा अगर अच्छा कर पा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे, कुछ तो वजह है और उस कमी को निकालनी है। अगर कोई एक अच्छे पोस्ट पे सेटल है, अगर कोई दूसरा उसको क्या बोलते हैं, कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, कुछ चीज़ें कर पा रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर भी क्या, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई लोअर में आते हैं। कई सारे डॉक्टर का बिहेवियर ऐसा होता है, या डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, लोग ना चाहते हुए भी उसके पास जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ डॉक्टर क्या होते हैं ना, आप देखे होंगे, कई सारे डॉक्टर्स की बात कर ले, देखिए हर एक प्रोफेशन में अच्छा और खराब होता है। प्रोफेशन हर एक लोग ले लेते हैं, वो प्रोफेशन में हर एक लोग है, लेकिन सबको नहीं पूछा जाता। आज तिलैया की बात कर ले तो कोडरमा जिले में, कोडरमा में तो नॉर्मली क्या, गिने चुने डॉक्टर है जो बहुत फेमस है, जिसमें आपका ये आ गया विकास चंद्रा, देख लीजिए, फिर और एक और कौन है, नरेश पंडित को देख लीजिए। तो ये लोग क्या है, डॉक्टर की कमी नहीं है तिलैया में, कोडरमा में डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने डॉक्टर है जो ज़्यादा फेमस है, जो इलाज वो भी करता होगा, वो इलाज वो भी यस। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो बिहेवियर आप दूसरों के साथ रख रहे हो, जिस तरीके से आपका इलाज करने का जो तरीका है वो अलग है। ऐसा डॉक्टर जो फेमस है कि फ्री में इलाज कर और बता आगे दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रिजन, एक तो जेल में भी जाया करती, कंसल्ट करती थी, दूसरा जो है वो हॉस्पिटल्स में भी जाती थी। सी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और फिर यंग म्यूजिशियंस के लिए जो भी क्लासेस होती है ना, उसको वो हाई प्रायोरिटी देती थी। अन रेजलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, और वह कहती भी है, जो एन रिचलिन जो थी बेथोवेन की, जो फंड को रेज करती थी किसके लिए, बहरे बच्चों के लिए फंड, और जो क्या कहती है, सी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन, और वह जो है वो चमकती हुई प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है किसके लिए, डीप चिल्ड्रन के लिए। दे सी डैट देयर इज नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो, और वे कहते भी हैं कि वह कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वे जा नहीं सकते,
वे कहते भी हैं वो बच्चे कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। इट मीन्स उनके अंदर हिम्मत आई है, इंस्पिरेशन मिला है, कोई भी चीज़ को वो कुछ भी कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम को तोड़ फोड़ सकते हैं, वो कंडीशन है उसके पास। आगे है 10th पैरा में आता है, एवेलियन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अब एवेलियन ग्लैनी जो थी वह पहले ही क्या कर चुकी है, परंपरागत हो चुकी है। किसमें, किससे ज़्यादा, तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो उनकी उम्र से 2 गुना उम्र के हैं, उनकी जितनी एज है उससे 2 गुना उम्र के जो लोग हैं ना, जितना उनको परंपरागत, इट मीन वो जितना कुछ हासिल ना की हो जिंदगी में, उससे कई गुना ज़्यादा ये हासिल कर चुकी है। किसी चीज़ में पारंगत हो जाना, इट मीन्स बहुत अच्छा हो जाना, ठीक है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा होने का मतलब जिस फील्ड में हो आप उसमें बहुत बेटर हो जाना, ठीक है, वो कंडीशन है। आगे, सी हैज़ ब्राउट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसे जो है लाया जाता है टक्कर के रूप में, किसके सामने, एक ऑर्केस्ट्रा के सामने। ऑर्केस्ट्रा के सामने वो टक्कर देती है। कहने का मतलब एक ग्रुप होता है म्यूजिशियंस लोगों का, और एक तरफ वो अकेली होती है, ठीक है। एक तरफ क्या होता है, म्यूजिशियन का ग्रुप होता है, और एक तरफ वो क्या होती है, अकेले खड़ी होती है, और जिसको टक्कर लेना है। समझ में आ गया। तो ग्रुप के सामने जो एक लड़की जिस पहले क्या ग्रुप में जाया करती थी, और वो आज अकेले जीने का हिम्मत रख रही है, आज अकेले जो है बहुत बड़ा करने का हिम्मत रख रही है। और आगे जब हम लोग बात करें, एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट, और वो डेमोस्ट्रेट भी की है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह बहुत ज़्यादा वो बहुत मूविंग वाली हो सकती है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और वह जो है क्या दी, इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी, किसको, जो कि वे सब जो कौन है, हैंडीकैप्ड है, और जो हैंडीकैप्ड है उसको प्रेरणा भी देती है, रखती है। उसके बाद जो है, पीपल हु लुक टू हर एंड से, और जो लोग भी उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, और लोग जो है ना उसको देखते हैं। देखिए वेरी मूविंग, जब हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा वो क्या चलने वाली, इसमें हर एक चीज़ में अच्छा करने वाली यहाँ पे जो है। और उसके बाद जब लोग जो है ना, अब उसके बारे में जब बात की जाती है तो वो क्या करते हैं ना, लोग ये बोलते हैं ना कि अगर वो कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मैं क्यों नहीं कर सकती। ये लोगों का जो है वो अब नज़रिया हो चुका है, उसके व्यूज़ बन चुके हैं, उसका नज़र बन चुका है कि आखिरकार अगर वो सही अच्छा कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आगे है, एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कम नहीं, वह जो है बहुत ज़्यादा आनंद जो है वो मिलियंस को दी है, यानी लाखों लोगों को जो है वो खुशी दी है। और उनकी खुशी जो वो खुशी दी है लाखों लोगों को, वो कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा लोगों को आनंदित की है। और यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। और ये चैप्टर हम लोगों को जो है कि आप में जो है हाँ, तो ये चैप्टर्स आपको यही सलाह सीख देती है कि आप जो है ना आपके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, लेकिन आप एक ना एक दिन सफल जरूर होगे अगर आप हार नहीं मानते हो। आप अगर हार नहीं मानते हो, वो प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करते हो, उस प्रॉब्लम को तोड़ फोड़ कर आगे निकल जाते हो, तो एक दिन तो जीत आपकी पक्की है। और उस टाइम पर आपको दुनिया सैल्यूट करती जरूर दिखाई देगी। आज जो शायद आपको कमज़ोर समझ रहे, शायद उस टाइम पे भी आपके पैरों पे झुक जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपको कमज़ोर समझे तो समझ जाओ कि सबसे पागल इंसान वो है, हम नहीं हैं। इसलिए अगर कोई आपको कमज़ोर बता रहा है तो सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है, बिकॉज वो आपको कमज़ोर बता रहा है, पहचाना नहीं है, ठीक है। हाँ, पहचाना नहीं है, हम किस खेत की मूली है वो जानता नहीं है, सही चीज़ है। तो पहचाना वो इट मीन्स हमको है नहीं। इसलिए लोगों को क्या करके दिखानी है, लोगों को बात बोलकर नहीं सुनानी सिर्फ कि हम ये कर सकते वो कर सकते, नहीं, आप करके दिखाओ, करके दिखाओ, तब लोग तो अपने आप ऑटोमेटिक अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे।
अपने आप जो है आपके सामने वो झुके हुए दिखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपके अंदर होनी चाहिए। और ये तभी होगा जब आप प्रॉब्लम्स को देखकर हारते नहीं हो, प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो जीतेंगे। मेरे अलावा कोई जीते या ना जीते, लेकिन मुझे जीतना है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। कोई कर सके या ना कर सके, मैं कर सकता हूँ। अब यही बात ठीक है। बोले सर, यही बात सोच के हम घर में तो इसलिए आज से बस एक लाइन यही रखना है कि दूसरा कर सकता है, ये कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं भी कर सकती हूँ। और ये लाइन हमारे दिमाग में हमेशा दौड़नी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे, वरना कभी नहीं। सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। सपना को सच करने के लिए फिर लगे रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं द पार्ट 2 है ये, द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो स्टोरी था हम लोगों का, उसी का ये पार्ट 2 है। लेकिन इसमें कहानी जो है वो दूसरे बंदे की है। उस टाइम पे हम लोग एक एवेलियन गैलेनी की कहानी को देखे थे, और इस स्टोरी में जो है हम लोग द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को देखने वाले हैं। इट मीन्स आखिरकार जो है बिस्मिल्लाह खान कैसे प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जैसे एवेलियन गैलेनी जो थी वो प्रसिद्ध हुई थी अपनी क्या म्यूजिक के तौर पे, और साथ में क्या था, पहले तो वो डिसेबल हो चुकी थी, उसके बाद जाकर पूरे बहुत स्ट्रगल के बाद जो है वो फेमस होती है। वैसे ही जो है शहनाई जो थी, पहले शहनाई था नहीं, पहली बार शहनाई बाद में आया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो माहिर रहे वो बिस्मिल्लाह खान जी रहे, और बिस्मिल्लाह खान का ही बहुत देन रहा जो आज जो है हम लोग शहनाई को इतना ज़्यादा जान पा रहे। तो आज हम लोग इस स्टोरी को देखने वाले हैं और समझेंगे कि आखिरकार ये शहनाई आया कहाँ से और बिस्मिल्लाह खान का क्या रोल रहा था। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? पढ़ने से पहले स्टोरी को क्या आप जानते हो ये सब लोगों को? वाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले? और कौन से इंस्ट्रूमेंट को वे प्ले करते हैं? कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है जिसको वो प्ले करते हैं? देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे पिक्चर्स दिए गए हैं महानुभावों का, जिन्होंने अलग अलग वाद्य यंत्रों को जो है बजाया है और उनमें वो प्रसिद्धि को हासिल भी किए। उसमें जो है वो क्या है, बहुत माहिर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैसे ही महानुभावों का पिक्चर्स भी दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, थिंक ऑफ द शहनाई ऑफ द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। अगर शहनाई के बारे में सोचा जाए, शहनाई को अगर आप सोचते हो, और जो फर्स्ट थिंग संभवतः आप कल्पना करोगे, वो पहला थिंग क्या होगा, शादी ब्याह का ध्यान आएगा आपको। क्योंकि शहनाई जो है ना, अब जो है अब का टाइम जो है वो डीजे उसे बनने लगा, लेकिन पहले के टाइम पे या आप पुराने जो भी मूवीज़ देखते होगे उसमें देखिएगा तो शहनाई हो गया, फिर तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सारे वाद्य यंत्रों का यूज़ किया जाता है। गीत हो जो भी होता है, कुछ भी होती है तो। लेकिन अब के टाइम पे जो है ये हम लोग गाजे बाजे और डीजे वोजे देखने लगे हैं। ठीक है, हाँ इधर नहीं हो रही है, अब बहुत कम हो गए। राजस्थान ये सब साइड पे आज भी ये सारी जो रीति रिवाज है वो साउथ साइड में वो आज भी जीवित है, लेकिन इस साइड में जो है हम लोग की क्या बोलते हैं, ईस्ट साइड ये सब की तरफ जो है बहुत कम हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो आप कल्पना क्या करोगे, एक शादी को की कल्पना करोगे, या तो एक सिमिलर ओकेशन को या फंक्शन को, इसी से कोई मिलता जुलता कोई अवसर होगा या कोई एक फंक्शन होगी। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो अगला जो होगा वो संभवतः आपको जो है वो कौन ध्यान में आएंगे, बिस्मिल्लाह खान जी याद आएंगे। द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और जो शहनाई मेस्ट्रो रहे जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले भी किए। शहनाई मेस्ट्रो जो है वो रहे, इट मीन्स वो एक ऐसे व्यक्ति जो शहनाई को प्ले किए, और आगे आने वाले टाइम पर आज हम लोग जो है जो भी देख पा रहे हैं इतनी अच्छी जो है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए शहनाई को आज जो देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे आगे के एक्सप्लेनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि और भी बच्चों तक इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहुंच सके और भी बच्चे जो है वो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।